नमस्कार दोस्तों, सक्सेस रूल्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर आधारित है जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। MS एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये बताना है कि MS एक्सेल में जो है सेल की पहचान कौन करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एड्रेस। MS एक्सेल में सेल की पहचान एड्रेस करता है, जिसे सेल एड्रेस भी कहा जाता है। MS एक्सेल में फार्मूला सेल एड्रेस के अनुसार ही लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत वाहक बल क्या निरूपित करता है। आपको बताना है विद्युत वाहक बल जो है वो क्या निरूपित करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बल, कार्य, संवेग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। विद्युत वाहक बल क्या निरूपित करता है, ये बल को निरूपित करता है। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के सेल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस संघ में शरीर खंड युक्त होता है। पेरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा या मोलस्का संघ में। इसमें से आपको बताना है किस संघ के जीवों में उनका जो शरीर है वो खंडयुक्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एनेलिडा। संघ एनेलिडा खंडित कर्मियों का एक समूह है। इसमें जो आते हैं जीव वो जैसे केचुआ है, पॉलीकीट है, क्रम तथा जोंक आदि, ये सभी जो है संघ एनेलिडा खंड में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हेतु जो सबसे प्रभावी रंग होता है यहाँ पे लाल रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल रंग में सर्वाधिक होती है। इसके बाद नीले रंग में उससे कम और हरे रंग में सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश जिसका शासन जो है 1320 से 1414 तक रहा था, दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसकी स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। यह राजवंश 1330 और 1335 के बीच अपने चरम पर था। इसने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। तो अगर बात करें दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक को लाख बख्श भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को शांति के समय में एक उदार राजा के रूप में भी जाना जाता था और इनको जो है लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगर बात करें K2Cr2O8 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर ए 6। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। तो गोवा की राजधानी कौन है, तो आपको याद रखना है पणजी है। और एक किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मांडवी। पणजी भारतीय राज्य गोवा की राजधानी है, उत्तरी गोवा जिले का मुख्यालय है, या तिसवाड़ी तालुका में मांडवी नदी के मुहाने के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मांडवी। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करता है और यह मुख्यतः पुरुषों का नृत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी में यदि श्रमिकों को किसी कार्य से निकाल दिया जाता है तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं पड़ता है, अतः श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर सी यहाँ है, ये सही हो जाएगा। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, तो इसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है कृषि में देखने को मिलती है, कृषि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच। 19 जुलाई 1854 को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सदस्य चार्ल्स वुड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हिरुंडिन किस पादप से प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रैसिका नेपस। ब्रैसिका नेपस ब्रूसिकेटी कुल का पादप है। जैव प्रौद्योगिकी विधियों द्वारा इसमें जीनोम में परिवर्तन करके हिरुडिन का जीन प्रवेश कराया गया। जब आनुवांशिकी रूप से रूपांतरित पादप इस प्रोटीन का उत्पादन करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पे बात करें प्रश्न की, तो यहाँ पे आंसर नंबर जो है प्रश्न उसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, सुपीरियर। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है। यह कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। वे एवरेस्ट की ऊंचाई छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही भी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फायान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत आया था। वह चीन मध्य एशिया पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ग्रह। पृथ्वी के समान ही सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाशहीन आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। वर्तमान में सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किए गए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1960। वर्ष 1960 में रोम में पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 43 वाले नंबर का जो है आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या प्राकृतिक विपदा के समय मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होती है। अगला प्रश्न है, सीसा एक धातु है जो कि मुख्यतः इस्तेमाल की जाती है। सीसा एक धातु है जो मुख्यतः किसमें इस्तेमाल की जाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीसा एक धातु है जिसका उपयोग नाइट स्विच ब्लेड्स से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल उद्देशिका में सम्मिलित नहीं थे, बल्कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 352। यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा
कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय भाषा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोदावरी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 22 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रति वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति करना व उसके महत्व को समझना है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ हो।